इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के अंदर से नई वैकेंसी आई है और ये नई वैकेंसी अलग अलग पदों के लिए है। और इस पदों के लिए आप लोग भी अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ये भर्ती के लिए योग्यता क्या होगी, पद की पूरी जानकारी बताएंगे, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वेतनमान क्या होगा। इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और आप भी इस फॉर्म को भरने की योग्यता रखते होंगे तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करके नौकरी के लिए एक कदम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आप बने रहिए क्योंकि हम सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसको भी बताने का इसमें प्रयास करते हैं, साथ साथ में करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को तैयारी तैयारी भी करवाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा जो ये वैकेंसी आई है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अलग अलग पोस्टों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स और फी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये 22 मार्च 2023 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। जो 22 मार्च को 22 मार्च 2023 से 10 बजे से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट तिथि है वो 20 अप्रैल 2023 है। 23:50 यानी रात के 11:50 तक आप लोग ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म को भरने के साथ साथ में आप लोग जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2023। और आप लोग पेमेंट जो करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यानी किसी भी प्रकार के ऑनलाइन मोड से आप लोग लास्ट डेट के पहले ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2023। उसके बाद है अगर किसी भी प्रकार से आप लोगों को परेशानी हो रहा है फॉर्म भरने में तो कॉल सेंटर का ये नंबर दिया गया। इस नंबर पे आप बात करके ऑनलाइन भरने में फॉर्म भरने में जो भी त्रुटि हो रहा है तो यहाँ से परेशानी को दूर कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फी क्या लगने वाला है, किस कैटेगरी के लोगों को कितना फी लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यू आर की बात करें, यू आर ओबीसी जिसमें एनसीएल होगा, नॉन क्रीमिलियर होगा और ईडब्ल्यूएस होगा, इसके लिए 1000 रुपये का पेमेंट करना है। वहीं पर एस सी एस टी फीमेल कैंडिडेट को 600 रुपये का पेमेंट करना है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है। अगर ऑनलाइन फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वो त्रुटि को दूर करने का भी डेट दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। उस त्रुटि को सुधार करने का जो समय है 21 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक आप लोग उस परेशानी को यानी कि जो त्रुटि हो जाता है, जो भी गलती हो जाता है, करेक्शन कर सकते हैं 21 अप्रैल से 22 अप्रैल 2023। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो फी है, फी में जीएसटी चार्ज अलग से आप लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जीएसटी चार्ज अलग से देना पड़ेगा। अगर हम लोग बात कर लें हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा वो अनाउंस किया जाएगा विभाग के वेबसाइट पर। विभाग के वेबसाइट पे लगातार आप लोग बने रहिएगा, वहीं पर आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर अभी आगे हम लोग बात करेंगे। सेंटर, डेट्स और शिफ्ट ये सारी चीज आप लोगों के एडमिट कार्ड पे दिया जाएगा। आप लोग लगातार इसके वेबसाइट के माध्यम से लगातार बने रहिएगा। वैसे ये जो वेबसाइट है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट खोल के चेक कर सकते हैं। वैसे अगर कोई नया नोटिस आता है तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर लाएंगे। आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के पहले गवर्नमेंट के द्वारा इशू कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ में रखेंगे। अगर आधार नंबर है तो आधार का 4 डिजिट होना चाहिए। साथ में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस सबको आप लोगों को पास में रखना है। और इसके बाद स्कैन इमेज जिसमें फोटोग्राफ होगा जिसका साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी तरह सिग्नेचर का जो है साइज 4 केबी से 30 केबी के बीच में जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और स्कैन इमेज फॉर ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स यानी कि आप सर्टिफिकेट को भी
स्कैन करके रखेंगे, जिसका साइज की 50 केबी से 300 केबी के बीच में जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। बैंक डिटेल पेमेंट ऑफ फी, आप लोग जो फी पेमेंट करेंगे उसका भी पूरा डिटेल आपके पास रहना चाहिए। साथ में कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स नेम, मदर नेम्स, फादर्स नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज आप लोगों के पास प्रॉपर रूप से होना चाहिए। उसके बाद भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है डिटेल ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो पोस्ट के लिए डिटेल है पोस्ट का, वो उसके बारे में। ये जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए ये पोस्ट है, जिसमें आपको 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी होना चाहिए। लेवल 2 का है, ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की बात करें, न्यूनतम एज लिमिट 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए, यानी 18 से 27 वर्ष के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो यूआर के लिए टोटल 83 पोस्ट है, एससी के लिए 29 पोस्ट है, एसटी के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 55 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 200 पोस्ट है। वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 20 पोस्ट है और मेरिटेशियन इन स्पोर्ट पर्सन के लिए 10 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट इधर जनरल की बात करें तो 200 और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए 9, एक्स सर्विसमैन के लिए 20 और स्पोर्ट कोटा के लिए 10 पोस्ट है, ये अलग से है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 10+2 विथ ए टाइपिंग स्पीड 40 WPM इन इंग्लिश एंड 35 WPM इन हिंदी, यानी इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होना चाहिए और हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आप टाइपिंग करने के लिए जानते हो। साथ में 10+2 का आप लोगों के पास डिग्री होना चाहिए और जिनके पास 10+2 डिग्री के साथ साथ में टाइपिंग स्पीड है तो इस फॉर्म को निश्चित रूप से आप फॉर्म फिलअप करें और सरकारी नौकरी के लिए एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज में छूट के लिए अगर बात करें तो SC ST को 5 वर्षों का छूट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्षों का छूट है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्षों का छूट है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 वर्षों का छूट है, पीडब्ल्यूबीडी SC ST के लिए 15 वर्षों का छूट है। उसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 वर्षों का छूट है, डिसेबिलिटी डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए 45 ईयर एज है। इस तरह से SC ST के लिए भी 50 वर्ष है। वहीं पर विंडोज डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशली स्पिरिटेड एंड हु आर नॉट रिमाइंड, इस सब के लिए 35 वर्षों का छूट है। और जो भी आप लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़े तो आप देख भी सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ विशेष जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, CBT जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है। वो सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के लिए टोटल जो क्वेश्चन है 30 प्रश्न रहेगा और इसके लिए टोटल 30 मार्क्स दिया जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए टोटल प्रश्नों की संख्या टोटल क्वेश्चन 30 रहेगा और इसके लिए मार्क्स भी 30 है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स टोटल जो है 30 क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ और 30 क्वेश्चन के लिए 30 नंबर भी दिया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन की बात करें, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में टोटल जो क्वेश्चन दिया जाएगा 30 क्वेश्चन दिया जाएगा और इस 30 क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स 30 रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो टोटल 30 प्रश्न दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए टोटल मार्क्स भी दिया जाएगा 30। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स भी जो है 150 है। और ध्यान रखिएगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एज पर गोल नॉर्म्स, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को। ये तो टीयर 1 की बात करें कि टीयर 2 में जो है स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। जो भी टीयर 1 में क्वालिफाई करके आएंगे CBT 1 में क्वालिफाई करने के बाद उनको टीयर 2 के अंदर में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या फिर उसी को टाइपिंग टेस्ट भी कहेंगे। क्वालिफाइंग इन नेचर सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग स्पीड, जितना मिनिमम है उस मिनिमम क्वालिफाई स्पीड को आप करते हैं तो ये केवल क्वालिफाइंग होगा।
देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टेट और उस स्टेट का सिटी जहाँ पर कि एग्जामिनेशन आपका होने वाला है और वो सिटी कोड भी दिया गया। तो इस फॉर्म को भरने के पहले आप जिस स्टेट के नज़दीक में हैं उस स्टेट का एग्जामिनेशन सेंटर डालने के लिए यहाँ से आप लोग इस सिटी कोड के माध्यम से भी सिटी कोड को डाल के उस सिटी में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इससे पूरा थोड़ा हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप जिस स्टेट के अंदर से आते हैं उस स्टेट के नज़दीक सिटी कोड डालकर वहाँ पर नज़दीक में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के अंदर से जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पूरी डिटेल सुनने के बाद, जानने के बाद आप 22 मार्च 2023 से 20 अप्रैल 2023 के बीच निश्चित रूप से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के उपरांत फाइनल सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट, एक प्रति में आप लोग निश्चित रूप से रख लीजिएगा, ताकि फाइनल सिलेक्शन के टाइम में जिस समय वेरिफिकेशन किया जाएगा तो आपसे वो प्रति मांगा जा सकता है, इसलिए एक प्रति में आप लोग रख सकते हैं। तो ये तो कुछ जानकारी जो नई वैकेंसी यानी कि इग्नू के द्वारा जो नई आई है वैकेंसी आई है उसी के बारे में हम लोग बात किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर बने रहें दोस्तों, और आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और अभी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो आज की जानकारी के लिए इतना ही, अगली जानकारी में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।